राधे राधे भक्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल गोविंद चले आओ में। और आज हम आपको, जैसे कि हमने कहा कि हम आपको संतों और भक्तों के दर्शन कराएंगे और भक्तों की कथा भी सुनाएंगे। तो आज हम आपको दर्शन कराने लाए हैं गिरिराज जी पर्वत के। आपने गोवर्धन पर्वत के दर्शन बहुत बार किए होंगे, लेकिन इतने करीब से, इतने पास से आपने गोवर्धन महाराज के दर्शन नहीं किए होंगे। आज हम आपको दर्शन कराने लाए हैं और ये प्रागट्य स्थली है जहाँ पर गोवर्धन पर्वत जी श्रीनाथ जी के रूप में प्रकट हुए। गोवर्धन पर्वत प्रेम और भक्ति का स्वरूप। ये वही गोवर्धन पर्वत है दोस्तों, जिनकी हम सब परिक्रमा करते हैं। 21 किलोमीटर के गिरिराज जी हैं। 21 किलोमीटर ब्रजवासी कहते हैं 7 कोस की परिक्रमा है। और ये अंदर वाला रास्ता है, अंदर से परिक्रमा होती है, और एक बाहर से रोड से परिक्रमा होती है। ये अंदर वाला रास्ता है। आज हम आपको गिरिराज जी से जुड़ी हुई एक भक्त की कथा सुनाते हैं, ताकि जो गलती उन भक्त ने करी वो आप ना करें। एक भक्त एक बार यहाँ पर गिरिराज जी की परिक्रमा करने आए और उन्हें बहुत ही अच्छा लगा, और उन्होंने यहाँ पे किसी ब्रजवासी के यहाँ वो रुके तो उन्होंने देखा कि उनके भगवान का जो स्थान था, तो वहाँ पर बहुत सुंदर गिरिराज जी रखे हुए हैं और वो उनकी पूजा करते हैं। यहाँ पर हर ब्रजवासी के घर में आपको ठाकुर जी के रूप में गिरिराज जी ही मिलेंगे। लड्डू गोपाल की सेवा तो बहुत कम की जाती है ब्रज में, लेकिन हर घर में आपको गिरिराज जी मिलेंगे। तो गिरिराज जी की पूजा यहाँ पर की जाती है ठाकुर जी की, क्योंकि गिरिराज जी जो हैं अखंड ठाकुर हैं ब्रज के। तो उन भक्त के मन में आया कि यहाँ पे सब लोग पूजा करते हैं गिरिराज जी की, तो हम लोग भी छोटा सा एक गिरिराज जी उठाकर लेके चलते हैं और हम लोग भी पूजा करेंगे। वो लोग दिल्ली से थे भक्तों, तो उन मैया ने छोटे से गिरिराज जी उठाकर अपने पर्स में रख लिए। तभी पीछे से आवाज आई कि अरे मैया, ये क्या कर रही हो, गिरिराज जी वापस रख दो यहीं पर, और गिरिराज जी को नहीं ले जा सकते। लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया और टोकने पर भी उन्होंने ये बात नहीं मानी और कहा कि नहीं, हम लोग तो पूजने के लिए ले जा रहे हैं। और वो गिरिराज जी को ले गए। गिरिराज जी को लेकर गए। जब वो यहाँ से परिक्रमा करके निकल गए तो बरसात होने लगी, बहुत ही तेज बरसात होने लगी, बिजली कड़कने लगी। और वर्षा जो है 2 दिनों तक बरसात होती रही, रुकी नहीं। तब सब लोगों को बहुत चिंता हुई कि आखिर क्या हुआ है। जो सब लोगों को लगने लगा कि जैसे इंद्र का प्रकोप तब बरसा था जब कृष्ण जी ने गोवर्धन महाराज पुजवाए थे, 56 भोग लगे थे गिरिराज जी को। तो आज फिर वैसे ही बरसात हो रही है, बरसात रुकने का नाम नहीं ले रही, और ऐसा लग रहा था कि जैसे कि सब कुछ डूब जाएगा। तो सब लोगों ने मिलकर गिरिराज जी से प्रार्थना की कि हे गिरिराज जी, आप ही सब कुछ सही कर सकते हैं। और ये सब क्यों हो रहा है? क्योंकि कहा जाता है कि वृंदावन में कभी भी प्रलय नहीं आती। सभी जगह पर बाढ़ आ सकती है, प्रलय आ सकती है, लेकिन गिरिराज जी में कभी प्रलय नहीं आती। तो सब लोगों को बहुत चिंता हो गई। तब जो भक्त यहाँ से गिरिराज जी लेकर गए थे, उन्हें सपने में गिरिराज जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुमने बड़ी भूल की है जो तुम गिरिराज जी उठाकर ले आई हो, और मुझे वहीं मेरे स्थान पर छोड़कर आओ। तुमने मुझसे मेरा वृंदावन छुड़वा दिया है, तो मुझे वापस वहीं छोड़कर आओ, वरना प्रलय हो जाएगी। तभी वो भक्त घबराकर उठे और उन्होंने ये सारी बातें अपने पति को बताई, और वो तुरंत वृंदावन आए और गिरिराज जी उन्होंने वापस जहाँ पर थे वहीं पर स्थापित किए, वहीं पर रखे। और ये सारी बातें उन्होंने जब एक पंडित जी को बताई, तब उन्होंने कहा कि मैया, ये तो आपने बड़ा अपराध किया, क्योंकि गिरिराज जी ब्रज के अखंड ठाकुर हैं और वो ब्रज छोड़कर कभी नहीं जाते हैं। तो आप ऐसी भूल दोबारा नहीं करें। गिरिराज जी के आप दर्शन करें, परिक्रमा करें, लेकिन गिरिराज जी को कभी उठाकर ना लेकर जाएं। और दोस्तों, राधे राधे।
तो कैसी लगी आपको कथा, और ये सत्य कथा है, ये झूठ नहीं है। तो आप भी कभी जब भी परिक्रमा करने आए तो कभी भी ऐसी गलती ना करें गिरिराज जी को अपने घर पे ले जाने की। एक दोस्तों हमने देखा है और आपने भी देखा होगा और किया भी होगा, हम में से कई लोगों ने ऐसा किया है कि जब भी हम किसी धाम में जाते हैं तो देखते हैं कि लोगों ने अपने घर बना रखे हैं, वहाँ पर ईंटों से पत्थरों से घर बनाते हैं, तो हम लोग भी वहाँ पर बना देते हैं। तो यहाँ पर भी अब जैसे कोई लोग आते हैं तो देखते हैं तो वो गिरिराज जी से ही अपना घर बना देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि अगर आप ब्रजवास चाहते हैं तो आप गिरिराज जी से प्रार्थना कर सकते हैं, बिहारी जी से प्रार्थना कर सकते हैं कि हे बिहारी जी, हे श्री जी, हमें भी ब्रजवास हो ऐसी आप कृपा करें, हम लोग भी ब्रजवासी हो जाएं। तो आप उनसे प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन आप कभी भी गोवर्धन जी से, जो गिरिराज जी के जो छोटे छोटे से पत्थर तो नहीं कह सकते, गिरिराज जी ही कहते हैं, तो गिरिराज जी से आप कभी भी घर ना बनाएं। क्योंकि आप एक बात सोचिए कि आप गिरिराज जी में ही रहना चाहते हैं और आप गिरिराज जी से ही घर बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। क्योंकि हमें जिन ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है, हम उन्हीं से ही अगर घर बनाएंगे तो बिल्कुल घर नहीं बनेगा। तो हम उनसे विनती करें और ये प्रार्थना करें कि हे गिरिराज जी, हमें ब्रजवास दीजिए और हमसे कभी भी ऐसा कोई अपराध ना बने जिससे ठाकुर जी रुष्ट हों। तो हम सब लोगों को जो है भक्ति करनी चाहिए, प्रेम भाव से कृष्ण राधे को प्रणाम करना चाहिए और राधे 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 जपने से ही हमें कृष्ण मिलेंगे। आप चाहे कितना भी कृष्ण कृष्ण जप लीजिए, लेकिन कृष्ण नहीं मिलने वाले। लेकिन जब हम राधे राधे जपेंगे तो कृष्ण पीछे दौड़े आएंगे। हम आपको ऐसी ही सत्य कथाएं जो आपने कभी नहीं सुनी होंगी, आपको हमारे चैनल पे सुनने के लिए मिलेंगी। तो आप ज़रूर हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बहुत ऐसे भक्त हैं जिनकी कथा आपने कभी नहीं सुनी होगी, ऐसी अनसुनी अनदेखी कथाएं हम आपको सुनाएंगे। ये बिल्कुल सत्य घटनाएं हैं और गिरिराज जी के इतना दुर्लभ दर्शन इतने करीब से हम आपको करा रहे हैं। गोविंद चले आओ हमारे चैनल का जैसा नाम है, तो हमारी वैसी ही भावना है कि हम इतने प्रेम भाव से प्रभु को पुकारें कि गोविंद सच में चले आए। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर मोहन नंदलाल चले आओ। हृदय से हम प्रभु का ध्यान करें, प्रभु को प्रेम करें। और लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करनी चाहिए, आज आपको इस बात पर लाखों वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन सच में कैसी करनी चाहिए ये सेवा हम आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और ये प्रागट्य स्थली है, जब गोवर्धन महाराज जी ने जब 56 भोग लगाए तो उन्होंने श्रीनाथ जी का रूप रखा, श्रीनाथ जी का रूप रख के उन्होंने 56 भोग लगाए। तो ये आपको जो दर्शन हो रहा है ये गिरिराज जी का है, श्रीनाथ जी भगवान जी का ये प्रागट्य स्थली है। यहाँ पर प्रकट होकर गोवर्धन जी ने 56 भोग आरोगे हैं, 56 भोग लगाए हैं। तो दिव्य दर्शन है। तो जय श्री राधे दोस्तों सबको। और आप लोग हमसे जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पूरी वीडियो देखने के लिए। वीडियो को स्किप न करें। जय जय श्री राधे श्याम।